तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गार्ड्स डोंग को उठाकर मेंशन के बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही डोंग जमीन पर गिरने वाली होती है, उसे एक लड़का आकर पीछे से कैच कर लेता है। दरअसल ये है हमारा सेकंड मेन लीड एक्टर फेंग यूजू। फेंग यूजू डोंग से बोलता है कि तुम ठीक हो ना। डोंग हाँ करती है। यूजू बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर गार्ड्स यूजू को सब बातें बताता है। सब कुछ सुनने के बाद यूजू बोलता है कि इस तरह से किसी लेडी से मारपीट करना सही नहीं है। और फिर हम सब अंकल गवर्नर को क्या जवाब देंगे। गवर्नर की मॉम बोलती है कि ये लड़की यहाँ पर फालतू बकवास कर रही थी और मेंशन की रेपुटेशन खराब कर रही थी, तो क्या हम इसे करने देते। यूजू बोलता है कि एक लड़की के लिए उसकी ये इज्जत बहुत मायने रखती है। ये एक अनमैरिड गर्ल है और ये मेरी फियोंसे होने का दावा कर रही है, तो हो सकता है इसकी बातों में कोई सच्चाई हो। क्यों ना हम इसे अंदर ले जाकर इससे कुछ क्वेश्चन पूछे। यहाँ डोंग अपने बचपन की मेमोरीज को याद करने लगती है। उसे लगता है कि यूजू ही है वो जिसके साथ उसकी बचपन में एंगेजमेंट हुई थी। यहाँ पर मिंग अपने आप को बचाने के लिए अच्छे बनने का ड्रामा करने लगती है। वो बोलती है कि एक्चुअली मैं इस लड़की को मैं जानती हूँ, इसका नाम मिंग है। दरअसल ये मेरी फैमिली को डग एग्स डिलीवर किया करती थी, लेकिन अब मेरी फैमिली तो रही नहीं, तो इसलिए ये पैसों के लिए यहाँ आई है डोंग बनकर। और वैसे भी मेरी फैमिली के जाने के बाद अब मैं अकेली रह गई हूँ, तो मैं इसे यहीं इस मेंशन में रखना चाहती हूँ, मेरी पर्सनल मेड बनाकर। गवर्नर की मॉम मिंग से बोलती है कि तुम कितनी दयालु हो। इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद भी तुम इसे यहीं रहने दे रही हो। ये तुम्हारी उदारता है। अगर तुम इसे यहाँ अपनी मेड बनाकर रखना चाहती हो तो तुम बना सकती हो। इधर सीन शिफ्ट होता है। यूजू मिंग को छोड़ने के लिए उसके रूम तक जाता है। यूजू मिंग से बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, और हाँ, तुम्हें मेरे रूम तक आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना, मैं खुद ही आ जाऊँगा। मिंग बोलती है ठीक है। यहाँ यूजू बोलता है कि मुझे तुम्हारी सैडनेस का कारण तो नहीं पता, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि डोंग फैमिली के ऊपर लुटेरों ने हमला किया है। क्या तुम्हें मिस्टर डोंग के फेवरेट गोल्डन टॉड के बारे में कुछ पता है। मिंग बोलती है गोल्डन टॉड, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। शायद लुटेरों ने चुरा लिया होगा। यूजू मिंग से बोलता है कि तुम थक गई होगी, तुम रेस्ट कर लो। फिर मिंग अपने रूम में चली जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और मिंग डोंग से मिलने के लिए रूम में जाती है। डोंग जमीन पर बैठी हुई थी। मिंग बोलती है कि देखो अपने आप को कितना लगा है तुम्हें, मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। डोंग बोलती है कि देखो अपना ये ड्रामा ना अब बंद कर लो। तुमने मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मिस्टर फेंग ने कहा था तुमसे, और मैं तो तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह मानती थी, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और मेरी एंगेजमेंट हुई है फैमिली के साथ। मिंग बोलती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम ही डोंग हो और तुम्हारी एंगेजमेंट फैमिली के साथ हुई है। नहीं ना, और वैसे भी सभी को यही लगता है कि मैं ही हूँ असली डोंग, तो तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना। डोंग बोलती है कि देखना, मैं एक दिन प्रूफ कर ही दूंगी कि मैं ही असली डोंग हूँ। मिंग बोलती है कि करने के लायक बचोगी तभी करोगी ना। फिर मिंग टेबल पर रखा हुआ खाना जमीन पर फेंकते हुए बोलती है कि तुम जैसी लो क्लास मेड की टेबल पर बैठने की औकात नहीं है, और जमीन पर पड़ा हुआ गंदा खाना जबरदस्ती डोंग को खिलाने लगती है। डोंग मना करती है कि मुझे नहीं खाना, लेकिन वो जबरदस्ती उसे मुंह में ठूसती रहती है। मिंग बोलती है कि ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें तो क्लीन चीज़ें पसंद है ना। बस 3 दिन और रुक जाओ, उसके बाद देखना मैं तुम्हें किस तरह से इस मेंशन के बाहर फेंकवाती हूँ। चलो, तुम्हारी मॉम को मैं थैंक यू बोल ही देती हूँ, जिन्होंने तुम्हारी एंगेजमेंट यूजू जैसे एक अच्छे लड़के के साथ करवाई है। पता है यूजू मेरी कितनी केयर करता है। इतना कहकर मिंग वहाँ से चली जाती है और बेचारी डोंग दर्द की वजह से रो रही होती है। इधर यूजू डोंग का रूम के बाहर वेट कर रहा होता है। बड़ी मुश्किल से संभलते संभलते डोंग बाहर आती है। यूजू डोंग को मेडिसिन देते हुए बोलता है कि ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो तुम इससे जल्दी ही ठीक हो जाओगी। डोंग यूजू को थैंक यू बोलती है। यूजू बोलता है कि मैंने सुना कि तुम डोंग फैमिली को डक एग्स डिलीवर किया करती थी। डोंग बोलती है कि हाँ, करती थी। यहाँ यूजू बोलता है कि तुम्हें क्या मिस्टर डोंग के फेवरेट गोल्डन टोड के बारे में कुछ पता है। तुम हमेशा घर के अंदर रहा करती थी, तो मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। डोंग बोलती है कि वो कोई गोल्डन टोड नहीं थे, वो गोल्डन टोटोइस थे।
पर ये बात बस मेरी फैमिली के कुछ ही लोगों को पता था, तो तुम्हें ये कैसे पता चला? यूजू बोलता है कि मैंने तो कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था। यूजू बोलता है कि तुम ये मेडिसिन लो और रेस्ट करो, और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर यूजू वहाँ से चला जाता है। इधर डोंग रात को रूम में बैठी हुई यूजू के बारे में सोच रही होती है कि यूजू कितने अच्छा लड़का है और वो कितनी उसकी केयर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोंग मैट की ड्रेस पहनकर जा रही होती है यूजू से मिलने के लिए। डोंग मेंशन के उस वाले पार्ट में जाती है जहाँ पर किसी भी मेड को जाने का अलाउड नहीं था, क्योंकि उधर गवर्नर और उनके बच्चों का बेडरूम और स्टडी रूम था, और कहा गया था कि अगर कोई भी उधर जाने की ज़रूरत करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी डोंग उधर चली जाती है। डोंग एक रूम के गेट पर नॉक करती है और बोलती है कि मैं यंग मिस्ट्रेस की नई मेड हूँ, मुझे यूजू तुमसे बात करनी है। फिर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और कोई डोंग को पकड़कर अंदर खींच लेता है और डोंग को एकदम टाइटली पीछे से हक कर लेता है। डोंग को लगता है कि वो यूजू है। डोंग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो यूजू नहीं तियान था। डोंग तियान को देखकर शॉक हो जाती है। तियान उससे बोलता है कि तो तुम मेरे पास वापस आ ही गई। डोंग उससे बोलती है कि मैं नहीं, तुम मेरे पास आए हो और मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम्हें मारने के लिए। यहाँ तियान रोमांस करने का ड्रामा करने लगता है। डोंग उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये शोर शराबा सुनकर गवर्नर की मॉम वहाँ आ जाती है और वो बोलती है कि इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं वहाँ से, क्या चल रहा है वहाँ पर। डोंग कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तियान उसका मुंह बंद कर देता है और ज़बरदस्ती उठाकर बेड के पास वाले कॉर्नर पर उसे ले जाकर पटक देता है। तियान ब्लैंकेट ओढ़कर डोंग के साथ रोमांस करने का ड्रामा करने लगता है। जब गवर्नर की मॉम वहाँ आती है तो वो दोनों को रोमांस करती हुई देखती है। वो ये देखकर शॉक हो जाती है और यहीं हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आगे क्या होने वाला है इस स्टोरी में, ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।